अगर आप किसी बॉलीवुड स्टार के साथ कोलैब करें तो वो कौन होगा और प्रोजेक्ट क्या होगा? हे भगवान, एक हफ्ता देना मेरे को सोचना ही, मैंने नहीं सोचा यार। बट हाँ, कोलैब करे तो आई वुड से ऋतिक रोशन. I've been a very big fan of that man. I mean, when he dance, ऐसा लगता है, you know, he's God of dancing. He's God. तो yeah, maybe Greek God कहा भी जाता है. exactly. I mean, बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ. बिकॉज मैंने ऐसी कोई रील डाली ही नहीं है. आई एम सो स्मार्ट अबाउट दैट ऑल्सो. तो कब आ रही है पूनम की? मैंने एक्चुअली, यू नो, माई एजेंसी इज लाइक, like you've learned Bharatnatyam, put out there. Like, ठीक है, चलो, so I'm planning to do that now. आप देखोगे बहुत जल्दी. पूनम, जैसे आपने कहा कि आप ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं. आजकल हम बॉलीवुड में देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा चला है. पहले स्टार्स जो हैं इतने ज़्यादा धार्मिक कह सकते हैं, इतने नहीं हुआ करते, लेकिन अब हमें उनके साइड्स दिख रहे हैं वैसे, या किसी के पैर छूना हो या किसी ऐसे प्लेसेस पे जाना हो. तो आपको क्या लगता है, ये दिखावा है या ट्रूली? जी, आई मीन, अगर ये दिखावा भी है तो भी वो जो काम कर रहे हैं ना, वो अच्छा ही है. अगर किसी के पैर छूना और यू नो प्रमोटिंग योर ओन लैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू डू. तो मेरे हिसाब से तो जो भी कर रहे होंगे अगर इफ यू थिंक कि यू नो दिखावा एंड इट्स जस्ट अ थिंग दैट, बट दे स्टिल डूइंग गुड. मतलब द एंटायर वर्ल्ड इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर. तो अगर कुछ सेलेब्स उठ के अगर भरतनाट्यम के वीडियोस डालते हैं बाहर, इनफैक्ट मेरे कान में आई सॉ अवनीत कौर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शी टच्ड द, उन्होंने, या इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग. किसी ने नहीं किया है. तो दैट शोज हाउ ग्राउंडेड वी आर, यू नो, दैट शोज हाउ प्राउड इंडियन वी आर. तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आई थिंक सो. And if it's inspiring millions, that अगर वो इंस्पायर, एग्जैक्टली, अगर वो इंस्पायर करता है एक भी इंसान को अगेन, तो बस अपना काम हो गया. बाकी तो जो सोचो. पूनम इतनी पॉजिटिव कैसे है? क्या लाइक लोग इतना कुछ कहते हैं, बट पूनम मैं देख रहा हूँ इतनी पूरी कन्वर्सेशन में आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली देखा है, चाहे ये कंट्रोवर्सी हो चाहे किसी भी, पूनम हर पॉइंट में पॉजिटिव है. यार, जब बचपन से ना, जब घर पे खाने को खाना, जब तकलीफें, अब जिस तकलीफों से मैं गुजरी हूँ ना, अगर मैं रोने बैठ गई तो फिर तो हो गया. सो फॉर मी I've trained myself like this. और अभी तो मैं ऐसी हो गई हूँ. पहले तो सोचा था कि ऑल इज वेल पहले अब हो गए ऐसे, अब हम बन गए ऐसे. तो यार नहीं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये थिक स्किन जो आपने डेवलप किया है, वो इतना वक्त लगा उसमें, लेकिन वो कैसे हुआ? आई मीन, कि लोगों की बात अब असर नहीं करती. लोगों की बात पहले भी असर नहीं करती थी. अगर मैंने 17-18 साल की उम्र में जब ये वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस दौरान तो जो, मतलब मैंने जो सुना है अपने बारे में, जो पढ़ा है अपने बारे में, आफ्टर पॉइंट, मतलब यू नो, यू फील लाइक कि डूड, मतलब भाई साहब हेलो, मतलब जस्ट बिकॉज तुमने नहीं किया तो तुम्हारी जल रही है, एज सिंपल एज दैट. एंड यू नो, पीपल गो आउट एंड दे से, ओह, शॉर्टकट टू सक्सेस. डूड, आई हैव वर्कड हार्ड टू बिकम पूनम पांडे. आपने जो थोड़ी देर पहले बोला ना कि बीइंग अ टेलर, बीइंग अ टीचर, 12 साल की उम्र से जब लोगों को घर पे प्रिंसेस की ट्रीटमेंट मिलती है ना, हम तब से काम कर रही हूँ मैं. तो आई हैव मेड माई वे आउट हियर. तो नो, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. और अगर मेरा दिमाग तुमसे बेटर चलता है, सो सॉरी, यू गॉट टू वर्क हार्ड. अभी इंस्टाग्राम पे मतलब आधी से ज्यादा लड़कियां, लाइक दे आर, यू नो, एक्सपोजिंग एंड पुटिंग कंटेंट लाइक यू डिड इट वे बैक 10 साल पहले. हाँ, ट्विटर पे. एक्चुअली यू नो, नाउ अभी मैं, सो यू वर द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर. लिटरली, ये मुझे अभी रिसेंटली I've got an award also for this, the original influencer. और बहुत weird लगता है यार, मतलब जब when I would post pictures back to back, you know, negative articles, you know, how could she post such sexy pictures. अब बना के दिखाओ आर्टिकल. कितनी लड़कियों पे बनाओगे? मैंने 10 साल पहले किया था. तो तुम रील ऐसे स्क्रॉल करो एंड एवरी गर्ल इज लाइक, यू नो, बीइंग ऑल लाइक, व्हिच इज कूल.
they are accepting, they are loving themselves. What's wrong in that? पूनम, आपने काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं आपके साथ, नाम से जुड़ी, आपने कहा 10 साल से आप ये सब करती आए हैं, बट कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ नहीं आया या आपने ट्राई नहीं किया? क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें आपके पास आती थी आप उसे एक्सेप्ट करती थी, आप मांगने नहीं जाती थी। क्या ये सच है? मांगने आता ही नहीं है मुझे. I still don't know. पता नहीं, लोग बोलते हैं यू नो समटाइम्स कि नहीं आप इनका नंबर लो, आप यू नो यू कॉल. मतलब पूछूं क्या, यू नो कि मुझे काम दो, लाइक हाउ डू आई पुट दिस. मुझे आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस. और कितना वियर्ड लगेगा दैट यू कॉलिंग समवन और आप उसको जानते भी नहीं हो. लोग करते, बट आई स्वेयर आई डोंट नो दिस. इनफैक्ट मैं अगर ऐसे कुछ पार्टीज में भी जाती हूँ ना, मैं चुप बैठ जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच. मतलब आप तो पता नहीं वाला कैसा लगेगा. बट लॉबिंग वर्क्स इन बॉलीवुड, राइट? आई डोंट नो. परिणीति चोपड़ा ने भी ये बात कही है, जबकि उनकी खुद की बहन इस इंडस्ट्री में है, कि मैंने ये चीज़ नहीं की, शायद इसीलिए मैं अपने करियर में इतना पीछे रह गई. तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने भी कुछ लॉबिंग करी होती तो मैं अभी आज कुछ अलग होता मेरे साथ भी? नहीं, आई वुड से कुछ बेटर ही लिखा है लाइफ में, तो आई वुड नॉट थिंक ऑन दोज लाइन्स. या सी अबाउट द एक्टिंग बिट, if you ask me, so there are certain projects that I am working on right now. तो मेरा काम मांगने का तरीका यही होगा कि आप पहले मेरा काम देखें. जब रिसेंटली आई डिड अ वेब सीरीज अगेन, जिस लोगों ने बहुत उसको यू नो पीपल हैव लव्ड इट. तो यू नो प्रॉबेबली दैट सॉर्ट ऑफ जॉब्स कि आप काम देखो, आपको कैसा लगता है, फिर आप काम दो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग, इनफैक्ट मैं अभी भी ट्रेनिंग करती हूँ. मेरी एक्टिंग वर्कशॉप्स मैंने बिल्कुल नहीं रोकी है. वो यू नो यू नीड टू कीप योर, बोलते हैं ना, नाइफ शार्प always. So that's been happening.